नमस्कार, हर हर महादेव। सभी भक्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, कल हमने चर्चा की थी कि राम जी आपके घर आते हैं, कैसे आते हैं, और कल हमने बताया था आपको आदि गुरु शंकराचार्य क्या होते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य क्या होते हैं, और एक और चीज़ है आज का थोड़ा सा मंथन कि आपने देखा होगा शिव जी जो है मृगछाला पहनते हैं, लेकिन आपने देखा होगा बिछौना उनका शेर या बाघ की खाल के नीचे उनका आगे सिर भी लटका हुआ होता है। उसका मतलब क्या है? तो आइए, अब कहने को ये होता है कि क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, और बिन कहे कुछ रहा भी ना जाए, और पाप का बोझ है इस धरती पर, बोझ धरती से अब सहा नहीं जाए। पूरे विश्व में अब पाप का बोझ बढ़ता जा रहा है। भक्तों, मेरी आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि बस इस पाप से बचिए, और आगे हम चर्चा करेंगे आज शंकराचार्य जी पे। और तो शंकराचार्य जी क्या हैं? आदि शंकराचार्य जी, देखिए, मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है और सुना भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो है बद्रीनाथ जी में आपका साउथ के पुजारी हैं, और साउथ में उत्तरांचल के पुजारी हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, वो हमारे आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने क्यों बनाया ये? क्या मतलब है उसका, जो 4 शंकराचार्य हैं? देखिए, इसका मतलब ये है, उनको पता था आज हमारा जो देश है, इसको पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण में इसको एक समानता रहे, भाषा का ज्ञान हो, क्षेत्र का विवाद ना हो, मेल जोल बढ़े। अब दुर्भाग्य ये है इस देश का कि ये अपनी जड़ें छोड़ रहा है। जो देश, जिस देश के लोगों को अपनी भाषा को बोलने में शर्म आती हो, हिंदी बोलने में शर्म आती हो, और अंग्रेजी बोलने में आपको गर्व महसूस होता हो। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, भाषा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपको भाषा ज्ञान कैसे होगा? आपको ये समझना है, अगर आप एक हिंदी को अपने देश में इक्वल नहीं कर सके तो आप क्या करोगे आगे? आप अपनी जड़ें छोड़ रहे हो। देखो, मैं आपकी तमिल सीखना चाहता हूँ, मलयालम सीखना चाहता हूँ, कोई भी भाषा सीखना चाहता हूँ, लेकिन सीखूंगा कब? जब आपको हिंदी आएगी। मैं आपको अपनी भाषा कब सिखा पाऊँगा? जब मेरे को हिंदी आएगी। आप किसी भी भाषा क्षेत्र को समझना चाहते हो तो, लेकिन ये कॉमन तो होना चाहिए ना। अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी सारे विश्व में फैला दी, हम हिंदी को अपने देश में नहीं समझा पा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है नेताओं का, जो फैला रखा है कि भाई ये हिंदी को थोप रहे हैं। ये हिंदी हमारी जड़ है। और जो संस्कृत है, संस्कृत क्या है? संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो संस्कारों से जन्म जिसका हुआ है। संस्कृत का मतलब ये है संस्कारों से जन्म लेना। जो विद्वान हैं हमारे देश उसमें हुए हैं, आप एक कल्पना कीजिए, अगर आपके बच्चे की संस्कृत भाषा अच्छी है और उसने संस्कृत बोलना शुरू किया, वो कभी बोलने में मार नहीं खा सकता, वो अटक नहीं सकता कहीं भी। उसका जो हकलानापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, संस्कृत कोई एक वैसी भाषा नहीं है बनाई हुई, ये हमारे संस्कारों से निर्मित हुई है। मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी सीखिए, विरोध छोड़िए, ये हमारी जड़ है। और आगे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। आपने भोले बाबा का बिछौना देखा होगा। अनुरोध है आपसे कि आप इस चीज़ को समझे कि बिछौना क्या है। भगवान शंकर बोलते हैं, बेटा तू इंसान है, इंसान ही बन के रहे, शेर बनने की कोशिश ना कर। और अगर आप किसी निर्बल को सताते हो, निर्बल का शिकार करते हो, दुर्बल को सताते हो, तो कहने का मतलब है मैं उसकी खाल निकाल के बिछौना बना देता हूँ, ये बिछौना है। और जो दुर्बल है उसको मैं अपने दिल से लगाता हूँ, उसकी छाला, मृगछाला पहनते हैं वो। मृगछाला का मतलब क्या है? जो दुर्बल है उसको हृदय से लगाते हैं। लेकिन आपने शेर बनने की कोशिश की तो कहते हैं मैं खाल निकाल के उसका बिछौना बना देता हूँ। भक्तों, आगे हम कल चर्चा करेंगे कि केवट जी ने राम जी को क्या किया था? गंगा पार कराया था, लेकिन भ्रम में पड़ गए थे।
लेकिन उनका भ्रम अच्छा था। एक भ्रम में दुर्योधन पड़ा था, उसका भ्रम गलत था। देखो दुर्योधन का नाश हुआ, केवट ने कहाँ थोड़ी सी गलती की, लेकिन उसने गलती तो की, भगवान राम को इंतजार कराया। उसका क्या फल मिला केवट को वो हम कल बताएंगे आपको। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए हमारा न्यूज़ और हमारा चैनल पुंडीर भगत मंथन। हर हर महादेव। आपको फिर एक बार बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हिंदी भाषा को दुश्मन ना समझे कोई भी, इसका ये हमारा जोड़ होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और यही हमारा उद्देश्य है उनका। किनका? हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उनका उद्देश्य ये था। आज मैं शंकराचार्य पे कोई वो नहीं कर सकता कि वो क्या करना चाहते हैं, दूसरे के मन की बात नहीं कह सकते। बस इसी के साथ आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।